आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिले कलिंपोंग में, जहां एक बेहद ही गरीब और लाचार परिवार जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। एक छोटा सा घर, टूटी फूटी टिन की चादरों के नीचे 3 लोगों का सहारा, जिसमें एक बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ है। न खाने का भरोसा, न कपड़े का सहारा। हर दिन भूख और लाचारी से लड़ते हुए ये परिवार किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। और तभी सामने आए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है। गुरु जी की करुणा से इस परिवार को न सिर्फ राशन सामग्री दी गई, बल्कि कपड़े, ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र और एक आजीवन सहारा भी दिया गया। दर्शकों, सोचिए, जो परिवार कल तक रो रहा था, आज उसी परिवार की आंखों में खुशी है। ये सिर्फ मदद नहीं, ये संदेश है कि इस दुनिया में कोई अकेला नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जैसा परमात्मा गरीबों और लाचारों के साथ हमेशा खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिले कलिंपोंग के क्षेत्र में आए हैं, जहां पर नंद कुमार जी का परिवार है, जिसको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी तरह की राशन सामग्री और मदद दी जा रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की इस परिवार की कंडीशन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये परिवार यहाँ पर अपना गुजारा बसर कर रहा है। तो ये नंद कुमार जी का परिवार है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये परिवार है, यहाँ पे ये इनका घर है और म्युनिसिपैलिटी की तरफ से इनको ये घर दिया गया है, जिसमें 3 सदस्य है इस परिवार में। तीनों ही इस एक कमरे के सेट में यहाँ रहते हैं। और इसी के सामने की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर किचन है, जहाँ पर ये अपना भोजन बनाते हैं, रहते हैं। और इस परिवार की ये बेटी है नंद कुमार जी की, जो फिजिकल डिसेबल है, मानसिक रूप से परेशान है, तो इनको कानों से सुनाई नहीं देता। आगे हम अंदर चलेंगे तो ये इनका किचन है, जहाँ पर ये अपना भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों, आप देखोगे कि चारों तरफ से ये टिन का शेड है, अस्थायी टिन का शेड बनाया हुआ है। तो ये इसकी नीचे राशन सामग्री है और नीचे कच्चा है। तो ये यहाँ पर ये अपना भोजन भंडारा बनाते हैं। दूसरी तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाए, तो यहाँ पर ये टिन का शेड है। साथ में यहाँ कुछ लकड़ी रखी गई है सपोर्टिंग के लिए, कि कभी बरसात से कुछ नीचे गिर जाए तो लकड़ियों का सपोर्ट कर सके। जैसा कि ये बीच बीच में यहाँ पर लकड़ियों का सपोर्ट लगाया गया है, तो एक्स्ट्रा लकड़ियाँ रखी गई है। साथ में यहाँ पर एक बिस्तर भी है इस किचन में, कि यहाँ पर भी ये जो बहन है, जो फिजिकली डिसेबल है, वो यहाँ पर रेस्ट करती है। और चारों तरफ जैसा आप देख रहे हो टिन का ये शेड है। तो 3 जनों का ये परिवार है जो यहाँ पर अपना गुजारा बसर करता है और इस रूम में ये अपना भोजन बनाता है।
तो इस किचन से थोड़ा साइड में चलते हैं दाईं तरफ, तो इनका बाथरूम भी है और बाथरूम भी इनका अव्यवस्थित रूप से है, जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो कि ये इनका बाथरूम है जो लकड़ी और कुछ टीन की चद्दर से बनाया हुआ है और सामने दरवाजे के रूप में इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है। तो बाथरूम की इनकी खस्ता हाल, बहुत दयनीय हालत है बाथरूम की, बहुत खस्ता हाल है। तो दोस्तों ये इनका घर है। तो जैसा कि आप जैसे अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा कि चारों तरफ ये ऊपर से टिन शेड का बना हुआ है, तो ये और साथ में लकड़ी का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पहाड़ों पे इसी तरह के घर बनाए जाते हैं शंकु आकार के, ताकि बरसात का पानी निकल जाए। और अगर दीवारें आप देखेंगे तो ये चूने की और सीमेंट की मिक्स दीवारें हैं। तो चारों तरफ से ये दीवार तो पक्की है इनकी, और चद्दर के नीचे यहाँ पे लकड़ी का भी एक सपोर्ट दिया गया है जिस पे ये अपना सामान वगैरह भी रख लेते हैं। तो इस तरह से देखा दर्शकों, ये 2 सेट का इनका घर है। तो एक में इनका रेजिडेंस है, दूसरे में सामने वाले में ये अपना रसोई का काम करते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी राशन सामग्री और सभी तरह के जरूरतों का सामान देने आए हैं। इस परिवार का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चयन हुआ है और संत रामपाल जी की आज्ञा से उनके शिष्य यहाँ पर सभी तरह की राहत सामग्री और जरूरतों का सामान यहाँ पर देने आए हैं। माना वो बात सही थी, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दोस्तों अभी मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि नंदलाल जी के परिवार के लिए वो क्या क्या राशन सामग्री और अन्य सहायता सामग्री लेकर आए हैं। तो सर हमें बताइए कि नंदलाल जी के परिवार को आप क्या क्या देने आए हो, हमारे दर्शकों को बताएं एक एक सामग्री। संत रामपाल जी महाराज ने नंदलाल जी के परिवार को ये सामग्री भेजे कि ये आपका कपड़ा धोने का सामान है, और ये ब्रांडेड साबुन है, नहाने का साबुन है, और ये काले चाने है, ये अन्नपूर्णा मुहिम में दिया हुआ हरी मूंग का दाल है, और ये लाल मिर्ची है, सूखा हुआ लाल मिर्ची, और ऊपर का चना का दाल है, और ये पीली मूंग दाल है, और ये टाटा का सॉल्ट नमक है, और ये है आपका सूखा दूध है, या अमूल का अच्छा वाला सूखा दूध है 1 किलो का ये, और ये कच्ची घनी का तेल है 1 किलो का है, और ये भी अचार है, जब भी खाएंगे अचार ये अचार दिया है, ये टाटा का नमक है, और ये सर्फ एक्सेल भी कपड़े धोने के दिए है, और ये चायपत्ती है आपका दार्जिलिंग का है, चायपत्ती स्पेशल चायपत्ती दिए है दार्जिलिंग का, और ये जीरा का पाउडर है, मसाला धनिया जीरा हल्दी ये सब 1-1 तो दिए है, और यहाँ आटा है 2-2 किलो का आटा दिए है, और चीनी भी है, यहाँ पर चीनी 2 किलो का है। इन्हें 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज और 15 किलो चावल भी दिया गया है। और यहाँ पर कालिम्पोंग के एरिया में ठंडे रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर गुरुजी ने हम नंदलाल जी को 1 तो ट्रैक और ये स्वेटर भेजे, और उनका पत्नी के लिए ये स्वेटर भेजे, और उनके बेटी के लिए और 1 तो स्वेटर भेजे, और ये सब संत रामपाल जी महाराज ने नंदलाल जी के फैमिली के लिए भेजे। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की टीम के द्वारा नंदलाल जी के परिवार को ये राशन सामग्री और कुछ कपड़े दिए गए हैं। जैसे कहे कि ये कलिम्पोंग है, हिमालयन क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए नंदलाल जी के लिए एक ट्रैक पैंट दिया है, साथ में एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मजबूत और गाढ़ा स्वेटर दिया है। उनकी पत्नी जी के लिए एक बढ़िया स्वेटर दिया है, ऊनी स्वेटर है, और उनकी बेटी के लिए ये ऊनी स्वेटर दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज ने राशन के साथ साथ इनको कपड़े भी दिए हैं, ताकि ये परिवार अपना भूख का इंतजाम कर सके, कपड़ों का इंतजाम कर सके, ये परिवार अपने आप को अकेला नहीं समझे। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सभी ज़रूरत का सामान इनको उपलब्ध कराया है। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, ज्योति कपड़ा शिक्षा और मकान
को दे रहा है कबीर भगवान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी की तरफ से ये सामग्री आजीवन दी जाती रहेगी। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की टीम के द्वारा नंदलाल जी के परिवार को ये भोजन सामग्री, कपड़े अभी दिए जा चुके हैं। तो अब नंदलाल जी के परिवार को पूछ लेते हैं कि ये सामग्री प्राप्त करने के बाद उनको कैसा लग रहा है। तो नंदलाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको मिली है और ये आपको आजीवन मिलती रहेगी, साथ में कुछ कपड़े भी आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजे गए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले हमें बताओ, क्या आप खुश हो? आप बहुत खुश हो, एकदम धन्यवाद हो मेरे को लिए। हम रो रहे थे, हम दुख कष्ट में थे, हमको हौसला दिया, रो रहे थे। इतना पुण्य काम किया है, हमारे सेवा को फल आपको परमात्मा दे देगा। ये आपको सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है। संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? वहाँ को धन्यवाद देना चाहता है, वहाँ को प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे आंतरिक आत्मा से वहाँ को प्रार्थना है मेरे, यही फिर रामपाल जी महाराज को जय होश, वहाँ को। तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ये सारी सामग्री दी है, क्या कहोगे आप? म धन्यवाद दिन्छु। म यस्तो भइरहेको थिएँ हो, अब बिमार भएर उहाँहरू आउनुभयो, अन्त उहाँहरूले भन्नुभयो मलाई सामानहरू चाहिन्छ भन्नुभयो, मलाई चाहिन्छ। म हेर्नुहोस् न, बिमार भएर यस्तो साह्रो भएको थिएँ। अन्त धन्यवाद उहाँहरू आउनु भएकोमा पनि धेरै धेरै हजुरहरूलाई धन्यवाद छ मेरोबाट। तो दोस्तों, माता जी भी बोलते बोलते भावुक हो गई है। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद, बार बार प्रणाम कि उन्होंने हम भूखे लोगों को भोजन दिया, हम रोते हुए परिवार को खुशहाली दी, इस रोते हुए परिवार को हंसाया, खुशी दी। तो संत रामपाल जी महाराज का ये बार बार प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, नम आंखों से संत रामपाल जी को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हम गरीबों के जीवन में एक खुशहाली लाए हैं। सर, इस परिवार को राशन सामग्री एक ही बार दी गई है या आगे भी दी जाएगी? ये आजीवन दी जाएगी ये राशन। तो ये परिवार फिर आगे इनको राशन की जरूरत पड़ेगी तो कैसे प्राप्त कर सकता है? ये आगे जब उन लोगों का राशन की जरूरत पड़ेगी तो हम उधर से रामपाल जी महाराज ने कार्ड दिए है, ये कार्ड में नंबर लिखे, इसमें डिटेल भी है। वो जब राशन खत्म हो जाएगा 2 दिन आगे वो इस नंबर में कॉल करेंगे, उसको 2 दिन उसमें तुरंत मिल जाएगा राशन। ये कार्ड है, इस जब आपका राशन खत्म होने का 2 दिन आगे ये नंबर दिया है, फोन नंबर, इसमें आपको फोन करना है। फोन करने के बाद में आपको तुरंत आपका राशन मिल जाएगा। तो देखा दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की टीम की तरफ से इनको ये कार्ड दिया गया है कि जब भी इनका ये राशन खत्म होगा तो इस कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं, तो ये परिवार इस नंबर पे कॉल करेगा और संत रामपाल जी महाराज की टीम आकर दूसरी राशन की किट इनको देकर जाएगी। तो इस तरह से ये कार्ड के जरिए इनको आजीवन राशन की व्यवस्था की गई है। जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक इनको लगातार ये राशन मिलता रहेगा। तो मेरे साथ यहाँ पर इस एरिया के काउंसलर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस परिवार के बारे में और जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राशन सामग्री दी गई है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी तरह की राशन सामग्री दी गई है, इनको कपड़े दिए गए हैं और आगे गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। तो सर, इनको संत रामपाल जी की तरफ से ये सारी सुविधा मुहैया कराई गई है। संत रामपाल जी महाराज के विषय में आप क्या कहोगे, जो गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी अद्भुत अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उनके विषय में क्या कहोगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आप लोगों का जो संस्था है और जो स्कीम का नाम है, संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम जो है, इससे बहुत लोगों को मेरा कहने का मतलब है, आज आप लोग कालिम्पोंग में आए, इस घर में आपने आज उन लोगों का नाम उठाया, नाम दिया। ऐसा बहुत स्कीम
ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनली चल रहा है। लेकिन जो स्कीम अभी अन्नपूर्णा स्कीम जो चल रहा है, ये ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि किस तरह का स्कीम है, ये स्कीम में क्या होता है। एक्चुअली कालिम्पोंग में ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं कालिम्पोंग के जनता को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो ये काम किया है, ये एक गरीब दुखी लोग जो है, जिसका कोई असहाय लोग है, जिसका कोई नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते, जो जैसे एज फॉर एग्जांपल ये 13 नंबर वार्ड में जो बुजुर्ग है मेरे पास जो खड़ा है पीछे में, वो लोग एक बुजुर्ग है, उन लोगों का बेटा है लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा कम है, और वो कंडीशन सब देखकर आज जो यहाँ का कोऑर्डिनेटर है मिस्टर सुदन एंड मिस्टर वासुदेव, वो लोग ने जो नाम वहाँ का उठा कर दे दिया जो संस्था को, उसमें मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो नाम यहाँ से लिया वो एकदम डिजर्विंग जो है उन लोगों का नाम यहाँ से ले लिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्कीम जो है कि कम्प्लीटली कालिम्पोंग में भी आ सकता है, कालिम्पोंग में भी हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि और जगह में और वार्ड में ये म्यूनसिपैलिटी एरिया है और जो और जगह है वहाँ पर भी ये लागू हो, और जो आप लोगों का कोऑर्डिनेटर है, जो आप लोगों का यहाँ पर मेंबर्स है, वो लोग सब इंक्वायरी करके अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अच्छा तरह काम करने के मैं उन लोगों को शुभकामना भी देना चाहता हूँ। और ये स्कीम जो है इसमें फैसिलिटीज़ बहुत है। मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी को, क्योंकि ये एक बार का स्कीम नहीं है। जो मैं अभी इंफॉर्मेशन जो मैंने पाया, यहाँ पर 24 सामग्री महीने में एवरी मंथ, मान लीजिए कि ये मंथ हो गया, इससे ये स्कीम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम देने का मतलब जो है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए संस्था तो बहुत होता है, कोई लेने का होता है, कोई देने का होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ये ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट ऐसा कुछ नहीं है। जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सच्चे मन से दे रहे हैं। तो मैं भी एक क्या इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि एवरी संस्था मतलब आता है जाता है, लेकिन उन लोग ये जो सप्लाई है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जो लाइफ टाइम बोल रहे हैं महाराज जी ने, जो विजन देखा है लाइफ टाइम देने का, मतलब वो एक बड़ी बात है। तो कोई भी संस्था लाइफ टाइम देने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम ही होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फाइनेंशियली सब कुछ देखना पड़ता है। जो संस्था है खाली ये भूख मिटाने का, घर बनाने का नाम भी मतलब ये नहीं करते हैं, इसमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हम सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, एक विजन वाला बात है, जो बाद में जाके बहुत अच्छा काम कर सकते। तो क्या संत रामपाल जी महाराज को आप धन्यवाद देना चाहोगे जो गरीबों के लिए इतना महान कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी को मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे तरफ से मैं महाराज जी को और एंटायरली ये फैमिली के तरफ से वहाँ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हृदय से वहाँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये स्कीम जो है कालिम्पोंग में, नॉट ओनली इन कालिम्पोंग, ऑल ओवर द हिल्स में भी लागू हो, और जो कोऑर्डिनेटर है वो लोग भी इस स्कीम के लिए कुछ काम क्या करने का प्रयास करे, ऐसा मेरा मन से कहना है। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज की टीम से बात करेंगे कि जो इस अन्नपूर्णा मुहिम को घर घर जाकर अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरे साथ ही संत रामपाल जी के शिष्य जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, सबसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस कलिम्पोंग टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर आपने इस बेसहारा और लाचार परिवार को कैसे ढूंढा? ये हम लोग ने पहले यहाँ पर पूरा सर्वे किया, कालिम्पोंग में कहाँ पर कैसे मतलब स्थिति में रह रहे लोग, इसलिए यहाँ पर हम लोग घूमते घूमते आके यहाँ पर सर्वे करते के समय में यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर 3 फैमिली का रहती है, माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी है और उसका बेटी है गूंगी। और हम लोग ने यहाँ का रिपोर्ट हम लोग उधर में संत रामपाल जी महाराज के प्रार्थना लगाई। तो वहाँ से प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से तुरंत आदेश आ गया कि यहाँ पर हेल्प भेज दो, यहाँ पर सहायता करो। इसके लिए यहाँ भी हम लोग ने यहाँ पर सहायता करना शुरू कर दिया। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आप सर्वे किस हिसाब से करते हो? हम लोग सर्वे करते हैं कि किसका घर में माने बहुत
तकलीफ है, दुख कष्ट है, माने कोई भूख से पीड़ित है, अन्न पानी नहीं है, उनका इनकम सोर्स एकदम जीरो है, वो सबको हम लोग लिख के यहाँ से भेज दिए उधर प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना भेज दिए। वहाँ से आदेश आने के बाद हम लोग यहाँ पर हेल्प सहायता करते हैं। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज को ऐसे परिवार की रिपोर्ट भेजते हो और संत जी के आदेश आने पर आप उसकी मदद करते हो? हाँ जी, वहाँ से यहाँ से हम लोग सर्वे करके रिपोर्ट भेजने के बाद भी वहाँ से आदेश आएंगे, उसके बाद भी हम लोग हेल्प करते हैं, यहाँ पर सहायता कर सकते हैं। गुरु जी के आदेश आने के, संत रामपाल जी महाराज के आदेश आने के बाद ही हम लोग यहाँ पर सहायता करते हैं। जी, तो दोस्तों अनुयायियों की टीम का कहना है कि सबसे पहले ये सर्वे में जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको अच्छे से चेक करते हैं, उसकी डिटेल लेते हैं, फिर संत जी तक वो डिटेल पहुंचाई जाती है, फिर संत जी के आदेश आने पर उनकी टीम आकर तुरंत उस परिवार को मदद और राहत सामग्री पहुंचाती है, ताकि वो परिवार अपने आप को अनाथ नहीं समझे, अपने आप को लाचार नहीं समझे। और जब मुहिम संत रामपाल जी महाराज की जब इनकी मिल जाती है, उस राशन का उसको लाभ मिल जाता है, तो बताया जाता है कि आजीवन अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उस परिवार को दिया जाता है। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, जो गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए सर्व कार्य कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब